कालू कौवा धीरे धीरे ड्रम के पास गया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही कालू कौवा ड्रम को छूता है, जादुई ड्रम चमकने लगता है और उसे धक्का मारकर बाहर फेंक देता है। कालू कौवा चौंक कर जमीन पर गिर जाता है। अरे ये कैसे हुआ? ये तो जादुई ड्रम है। शाम का समय था। नदी के किनारे कालू कौवा और गौरी कौवी धीरे धीरे बैठकर बातें कर रहे थे। मैंने देखा रानो के पास अब ढेर सारा अन्न है। वो नीला ड्रम, उसमें सच में कोई ताकत है। मैंने उसे छुआ और कुछ अजीब हुआ। बताओ क्या हुआ? ड्रम ने तुम्हें क्या कहा? ड्रम ने मुझसे कुछ कहा नहीं, पर जैसे ही मैंने उसे उठाने की कोशिश की, उसे खुद ही धक्का मिला और मैं गिर पड़ा। हमें कुछ करना होगा। सोचो, अगर वो ड्रम हमेशा अन्न देता है तो हमारे भी बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। पर क्या करना? रानो तो ड्रम का राज किसी को नहीं बताती। हम उसे डराकर या जोर जबरदस्ती से नहीं ले सकते। पर एक और रास्ता है। शिकारी चील को बुलाएंगी। वो इंसानों का डर रखता है। उसे एक इशारा दो और वो हमारे लिए उस ड्रम को तोड़ देगा या रानो को धमका देगा कि ड्रम छोड़े। शिकारी चील? वो बहुत तेज और खतरनाक है। अगर वो रानो को नुकसान पहुंचाएगा तो? हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सिर्फ उस ड्रम को तोड़वाएंगे। कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। फिर सब अन्न हमारे पास आ जाएगा। गौरी की चालाकी सुनकर कालू के चेहरे पर लालच और चाहत दोनों झलक उठे। नदी की धीमी धार में उनके छोटे छोटे सायों ने मिलकर एक बड़ी साजिश रचने की ठानी। ठीक है, तुम सही कह रही हो। कल सुबह निकलते हैं, जब रानो दूर हो। मैं शिकार चील को बुलाकर सब सेट कर दूंगा। अगली सुबह कालू कौवा शिकार चील के पास गया। शिकार चील पेड़ की शाखा पर आराम से बैठा था। अरे शिकार चील, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद चाहिए काले कौवे? रानो चिड़िया का नीला ड्रम है, हमें उसे तोड़ना है। अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो मैं तुम्हें जंगल का सबसे बड़ा खजाना दिलाऊंगा। तोड़ना? पर रानो तो बहुत नेक दिल है। मैं किसी की मेहनत और घर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अरे देखो, कोई नुकसान नहीं होगा। बस वो ड्रम कैसे भी करके हमें उससे लेकर दे दो। फिर हर रोज नया शिकार हम तुम्हें लाकर देंगे। शिकार चील थोड़ी देर सोचता है। कालू, मैं शिकारी हूँ, पर मेरा भी एक नियम है। मैं कभी किसी के घर को नहीं उजाड़ता और न मासूमों को डराता। पर सोचो, तुम्हें रोज भरपेट खाना मिलेगा। शिकार